बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों को चेता दिया है और नियम भी बना दिया है और सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर फाइलों पर 30 दिन में फैसला नहीं हुआ तो अधिकारी स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। यानी कि अब जनता के सुख सुविधा के लिए सहयोग पोर्टल हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किया गया है। उसी अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुस्ती और फाइलों को अटकाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लहजे में फरमान जारी किया है कि किसी भी विभाग की फाइल पर हर हाल में 30 दिनों के भीतर आदेश पारित हो जाना चाहिए। यदि 30 दिन की समय सीमा बीत गई और फाइल पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड माने जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता की शिकायतों का तुरंत और पारदर्शी तरीके से निवारण करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब बिहार के नागरिकों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए अलग अलग दफ्तरों की चक्कर नहीं काटने होंगे। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, जिससे काम की प्रगति देखी जा सकेगी। यानी कि अब घर बैठे आप अपने से देख सकते हैं, अपने से जो आप कंप्लेन करेंगे उसे गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उसे आप दे सकते हैं। यह व्यवस्था नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। सेवा का अधिकार यानी कि आरटीपीएस के तर्ज पर ही काम करेगी, लेकिन इसमें जवाबदेही को और सख्त बनाया गया है, क्योंकि 30 दिन, मात्र 30 दिन यानी कि आप 1 महीना तक फाइल को अटका कर नहीं रख सकते हैं। आप आमतौर पर देखते होंगे कि आम जनता पदाधिकारियों के चक्कर काटते थे और समाहरणालय हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, जा कर के तंग आकर के और घूस देते थे, जिसका कई बार मामला सामने मीडिया में भी आया। निगरानी विभाग ने घूसखोर पदाधिकारियों को ही पकड़ा और उससे अब सरकार अलग नियम बना दी है। खुद सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि अब 30 दिनों के भीतर अगर काम नहीं होता है तो 31वें दिन स्वतः वो पदाधिकारी जो हैं वह सस्पेंड माने जाएंगे। यानी कि अब जनता भी जाग चुकी है। तो देखिए, ज़मीन विवादों पर विशेष फोकस बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को ज़मीन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाली 60% हत्याएं या ज़मीन विवाद से जुड़ी होती है। लोग वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसे तुरंत रोके, समाधान निकाले और डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि डीएम साहब और एसपी साहब वे पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों की निगरानी खुद करें। पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर जो लगना है, वो प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचने के लिए सीएम सम्राट ने आपका सम्मान जीवन आसान अभियान की घोषणा की है, जो इसी 19 तारीख को मंगलवार को लगेगा। इसके तहत हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर अधिकारी शिविर लगाएंगे। इन शिविरों की मॉनिटरिंग सीधे जिले के डीएम और एसपी करेंगे, जबकि पटना स्थित मुख्यालय से भी सभी जिलों की रिपोर्ट पर पैनी नज़र रखी जाएगी। यानी कि बिहार में सम्राट मॉडल अब पूरी तरह से लागू होने जा रहा है। सम्राट चौधरी सख्त हो चुके हैं कि भाई अब बक्से नहीं जाइएगा, क्योंकि जनता अगर परेशान होगी तो वो सरकार चुनने में मदद नहीं करेगी और फिर चुनाव के समय में परेशानी झेलना पड़ता है। तो सम्राट चौधरी ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भाजपा पहली बार सरकार में आई है और भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं।
तो सम्राट चौधरी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पदाधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मंत्री भी लगातार देखिए दिखाई दे रहे हैं। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है भाई कि हम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो फिर देखिएगा कयामत आएगा। उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी ऐलान कर दिया है भाई कि 30 दिन के अंदर आपको काम करना होगा, नहीं करिएगा, अगर फाइल अटका के रखिएगा तो आप स्वतः सस्पेंड हो जाइएगा, यानी कि वेतन में भी कटौती हो जाएगी, बैठ भी जाइएगा, काम भी नहीं कर पाइएगा और सस्पेंड होइएगा तो नौकरी में प्रमोशन को लेकर के भी काफ़ी परेशानी होगी। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।